अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो मेरी आंखों के सामने खड़ी थी और मैं उसी की आंखों में देख रहा था। सोच रहा था कि कोई इस हद तक लापरवाह कैसे हो सकता है। ये औरत जो आज मेरी आंखों के सामने इस हाल में थी, मेरी अपनी बीवी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये मेरी जिंदगी में आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसका नाम लुबना था। ये मेरे चाचू की बेटी थी। हम लोग एक ही घर में रहते थे, पर वो मेरे साथ इस तरह पेश आती जैसे मैं इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। न कभी मेरी तरफ देखती, न किसी बात पे हंसती। अगर मैं कुछ पूछ लेता तो ठीक से जवाब भी नहीं देती थी, पर मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था। एक दफ़ा मेरे चाचू ने कह दिया कि लुबना आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, और उन्होंने मेरे बाप से भी बात की, पर उन्होंने भी मना कर दिया कि हमने तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो तुम्हारी बेटी के लिए पैसा कहाँ से लाएं। पर लुबना को पढ़ने का बहुत शौक था। वो रोने लगी। उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। तो उसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर भी उसका बाप यही कह रहा था कि हमारे ख़ानदान में पढ़ने पढ़ाने का किसी को शौक नहीं है और ना ही कोई रिवाज है। ख़ानदानी कारोबार है जो लड़के संभाल लेते हैं और लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, फिर उसको पढ़ा के क्या करें और इतने सारे पैसे क्यों खर्च करें। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी और मैं लुबना के लिए कुछ करना चाहता था। ख़ानदानी कारोबार था जो हम चलाया करते थे, लेकिन पैसे सबको नाप तोल कर ही मिलते थे। मैंने एक्स्ट्रा जॉब कर ली। मैं भी तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। मुझे भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया था, बस लिखना पढ़ना आता था। मैंने मेहनत मजदूरी की और लुबना की माँ को कहा कि मैं इसकी पढ़ाई के पैसे दूंगा, लेकिन आप ये बात उसको कभी मत बताइएगा। उन्होंने भी मेरी बात मान ली और इस तरह मैंने लुबना की पढ़ाई करवाई। उसने बीए कर लिया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जब उसकी शादी की बात आई तो सब ने मेरी तरफ ही देखा, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों का रिश्ता तय हो चुका था। मुझे पता था कि वो मेरी बीवी बनेगी, पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसके माँ बाप ने उस पर ज़बरदस्ती की और मेरी शादी उसके साथ करवा दी जाएगी। ये बात फैल गई। वो मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िंदगी में आएगी। मैं उसको अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। मैंने शादी से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी की, गर्मी और धूप का भी ख्याल ना किया और पैसे जमा करता रहा था कि हम लोग कहीं सैर पे जा सकें या वो मुझसे जो भी मांगे मैं उसको लेकर दे सकूं। इसी असना में मेरा रंग थोड़ा सा काला हो गया, क्योंकि मैं धूप में काम कर रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था। लेकिन ये बात लुबना को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी और मैं चाहता भी नहीं था कि उसको पता चले। मैं उसको कुछ जताना नहीं चाहता था। मैं ये सब उसके लिए पूरे दिल से कर रहा था। सच बताऊं तो मुझे ये सब करके बहुत खुशी हो रही थी। जब वो खुशी खुशी अपनी पढ़ाई के लिए जाती और पढ़ती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन हमारे घर में कुर्बानी हो रही थी, क्योंकि मेरे चाचू के सबसे छोटे बच्चे का अकीका था और मेरी चाची ने पाए साफ करने के लिए गर्म पानी चढ़ा रखा था। लुबना हंसी मजाक करती हुई वहीं पे फिर रही थी। जब वो तैयार होती तो बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन अचानक से उसका पाँव फिसला और करीब था कि वो उस गर्म पानी के देगचे के ऊपर जा गिरती और उसका सारा चेहरा झुलस जाता कि मैंने अपना बाजू आगे करके उसे बचा लिया, पर वो पानी मेरे बाजू पर गिर गया। उबलता हुआ पानी था। मेरी बहुत बुरी हालत हुई। मुझे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में मैंने 15-20 दिन गुजारे। लुबना की माँ को पता था कि मैं लुबना से मोहब्बत करता हूँ, तभी उसके लिए इतना कुछ करता हूँ। मेरी पूरी बाजू जल गई थी और उसके ऊपर अजीब सा निशान पड़ गया था। बल्कि ऐसा मामला भी हो गया था कि मेरी बाजू ठीक से सीधी नहीं होती थी, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी ही रहती थी, क्योंकि मेरी जिल्द उस जगह से सख्त हो गई थी और मैं अपनी बाजू को पूरा सीधा नहीं कर पाता था। मेरे साथ अगर देखा जाए तो बहुत बुरा मामला हो गया था। ये तो ऐसा ही हो गया था कि जैसे मेरे साथ कोई माजूरी हो गई है, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि मुझे उसमें मसला नहीं होता था। मेरी माँ ने बहुत बद्दुआएं दी और कहा कि इस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुझे क्या ज़रूरत थी उसे बचाने की। उसका मुंह जलता तो जल जाता, कम से कम तेरे साथ तो ये मसला ना बनता। मैंने कहा कि अम्मी, आपको क्या हो गया है? वो लड़की है, फिर उसे कौन शादी करता, और उसका चेहरा जल जाता तो उस बेचारी पर क्या गुजरती। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं उसे जलने के लिए छोड़ देता। आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं, क्या उसे तकलीफ़ दे सकते हैं? और ये जानते हुए कि हम उसे तकलीफ़ से बचा सकते हैं, हम उसे कभी तकलीफ़ नहीं देते।
मोहब्बत तो ऐसी होती है। लुबना की माँ ने जब देखा कि मैंने उनकी बेटी के लिए इतना कुछ किया है तो वो भी मेरी तरफ हो गई और उन्होंने कहा कि अब लुबना और फयाज की शादी करवा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, लड़की ने पढ़ाई भी कर ली है और अब दोनों की उम्र भी हो गई है। लुबना मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमारे ख़ानदान में इनकार की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में शादियाँ ख़ानदान के अंदर ही होती थीं और किसी भी पसंद की शादी नहीं थी। पर शादी से एक दिन पहले उसने मुझे कॉल की। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि शायद उसको भी मेरा ख्याल आ गया, क्योंकि अब तो हम सफ़र बनने वाले हैं। उसने कहा कि कुछ भी करो पर मुझसे शादी मत करो। देखो, मुझे बचा लो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम खुद ही इनकार कर दो, तुम मर्द हो, तुम्हारी बात मानी जाएगी। मैंने उसे कहा कि वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं उसकी बात सुनता रहा और मैंने उसे तसल्ली दे दी। मैंने कहा कि आखिरी वक्त में इनकार कर दूंगा। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, पर वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती थी, मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती थी। तो फिर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया, लेकिन जब निकाह हो रहा था और मुझसे पूछा गया कि क्या वो मुझे मेरे निकाह में कबूल है, तो मेरे जज्बात मुझ पर हावी हो गए और मैंने कबूल है बोल दिया। मैं इनकार ना कर सका और वो मेरे निकाह में आ गई, मेरी बीवी बन गई। तब से उसकी शक्ल बहुत अजीब बनी हुई थी। रुखसती हो गई और जब हम दोनों को एक कमरे में बिठा दिया गया जहाँ पर और कोई भी नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा कि देखो, मैं सबके सामने इनकार नहीं कर सका और मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं इनकार की क्या वजह बताता। क्या मैं तुम्हें बदनाम करता या मैं कहता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, मैं क्या बोलता। उसने कहा कि तुम कुछ भी बोलते, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। मैंने कहा कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब एक इंसान किसी से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत का इजहार करना चाहता है तो ये बड़ा ही नाजुक लम्हा होता है, लेकिन मेरा इजहार ऐसे ही हो गया। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत, मुझे चाहने वाले तो बहुत थे, अगर मैं चाहती तो मुझे तुमसे अच्छा हमसफ़र मिल सकता था। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा हमसफ़र मिल सकता है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो तो दोबारा इस तरह की बात मत करना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया, लेकिन उसने मेरे प्यार को ना समझा। मेरी मोहब्बत का जवाब उसने मोहब्बत से ना दिया। उसने कहा कि शौहर हो तो दुनिया वालों के लिए, मेरे पास भी मत आना। मुझे फिर भी ये सब कुछ कबूल था, क्योंकि मैंने सोचा कि वो एक दिन ठीक हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों की शादी हो गई थी और हम उस ख़ानदान के पहले कज़न थे जिनकी शादी हुई थी, यानी हमारे घर के। इसलिए हमें तीसरे पोर्शन पर शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर वो मेरे साथ ही रहती थी और हर वक्त मुझसे झगड़ा करती रहती थी। उसको बस मौका चाहिए होता था। मुझे एक दिन कहने लगी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, बीए किया हुआ है मैंने, 14 क्लासें पढ़ी हैं, और तुमने तो मिडिल भी नहीं किया। तुम्हें ये सोचकर शर्म नहीं आती कि तुम एक अनपढ़ आदमी हो और तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिल टूट गया। क्या मैं इसे कह सकता था कि अगर तुम पढ़ी लिखी हो और तुमने बीए किया है, पूरे ख़ानदान में सिर्फ एक तुम ही पढ़ी लिखी हो, तो ये भी तो मेरी ही बदौलत है कि तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत मजदूरियाँ की। मैं अब अपनी कंपनी का मैनेजर था, लेकिन अगर सोचता कि अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए किसी दौर में मैं पत्थर भी तोड़ता रहा हूँ तो कितना अजीब लगता था। अगर मैं उसे बताता कि मैंने ही उसके लिए ये सब कुछ किया है तो उसे पता चलता, शायद वो दोबारा ऐसी बात ना करती। लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं था जो औरत के लिए कुछ भी करें और फिर उसको 1000 दफ़ा जताते फिरें। मैंने कहा कि हाँ, सिर्फ तुम पढ़ी लिखी हो, हम तो अनपढ़ हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अपनी फैमिली के लिए रोज़ी रोटी कमाने का हुनर है हमारे अंदर। वो मुझसे लड़ने के बहाने तलाश करती रहती थी। मैं बड़ी ही समझदारी और बर्दाश्त के साथ बात को संभाल लेता था और उसके साथ कोई भी झगड़ा नहीं करता था, लेकिन इस बात पर उसे और गुस्सा आता था कि उसका तीर निशाने पर क्यों नहीं लगा। उसका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। ना वो मेरा कोई काम करती, ना मेरे लिए खाना पकाती और ना ही मेरे कपड़ों का ख्याल करती। मैं खुद ही अपने कपड़े धोता, अपने लिए खाना बनाता, बल्कि उसके लिए भी बाजार से चीज़ ले आया करता था जो भी वो मांगती थी। कभी उसकी कोई फरमाइश होती है और कभी कोई। शायद वो मुझे तंग करना चाहती थी कि मैं उसको इतना तंग करूं कि ये खुद ही मुझे छोड़ दे। लेकिन जिनसे मोहब्बत हो उनकी फरमाइशों से थोड़ी ना इंसान तंग होता है, इसलिए मैं तंग नहीं होता था।
वो खाने पीने की चीज़ें मंगवाया करती थी और कभी कभी शॉपिंग करने के लिए पैसे ले लेती थी। लेकिन एक दिन उसने कह दिया कि मुझे सोने का हार चाहिए, क्योंकि हमारी एक और कज़न की भी मंगनी थी। मैंने कहा कि तुम्हें हम लोगों ने बरी में सोने का सेट दिया है, वो पहन लो ना। उसने कहा कि नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नया चाहिए। मैंने कहा कि देखो, अभी महीने का आखिर चल रहा है, अभी मैं तुम्हारे लिए सोने का सेट नहीं ले सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे तो अभी ही चाहिए, बड़ी मोहब्बत के दम भरते हो, कहते हो कि तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, एक सोने का सेट नहीं लेके दे सकते हो। मुझे उसने इतनी बात कही तो मैंने कहा कि अरे क्यों नहीं, तुम तो मेरे दिल की रानी हो, क्यों नहीं लेके दे सकता। कोई बात नहीं, मुझे मुश्किल होगी पर मैं संभाल लूँगा, तुम मेरे साथ चलना, जो सेट तुम्हें पसंद होगा वो मैं तुम्हें लेकर दूंगा। इस बात पर वो थोड़ी सी खुश हो गई और मुस्कुराई भी। उसने मेरे लिए चाय भी बनाई और मेरे साथ बैठकर चाय भी पी। मैं तो पगला इसी बात पर खुश हो गया, क्योंकि उसे बहुत मोहब्बत जो करता था। मैं उसे अपने साथ दुकान में ले गया तो उसने सबसे महंगे सेट पे हाथ रख दिया। मैंने दुकान वाले को कुछ पैसे दिए और कहा कि बाकी पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा, क्योंकि दुकान वाला मेरा दोस्त था। लेकिन वो सेट पैक करके दे रहा था तो उसने कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत ही नासमझ है, तुम इसके लिए क्यों इतना महंगा सेट ले रहे हो। आजकल लोग अपना खाना पूरा कर रहे हैं और तुम इसकी पसंद के सोने के सेट लेते फिर रहे हो। अब ये सब कुछ कैसे करोगे, तुम पे तो इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया। उसे मेरे हालात के बारे में सब कुछ पता था। मैंने कहा कि बस यार, करना पड़ता है, नई नई शादी है ना, मोहब्बत करता हूँ तुम्हारी भाभी से। उसने कहा कि सब लोगों को अपनी बीवी से मोहब्बत होती है, तुम्हें कोई लोगों से अनोखी मोहब्बत है। मैंने कहा कि हाँ यार, मुझे लोगों से अनोखी मोहब्बत है। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत समझा नहीं सकता, मैं तो इसको भी नहीं समझा सकता जिसे मोहब्बत करता हूँ। बस तुम मेरा ये राज रखना, मैं 2 महीने बाद तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा कि ठीक नहीं कर रहे हो, मर्द को औरत से जितनी भी मोहब्बत हो उसे औरत की बेजा ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सर पे चढ़ जाती है। मैं ऐसी बातों के बारे में सोचता और उन पर अमल भी करता। अगर लुबना सिर्फ मेरी बीवी होती, वो मेरी बीवी तो थी, लेकिन वो मेरी मोहब्बत भी तो थी। मैंने उससे मोहब्बत की थी। मैं उसके साथ कोई रिवायती शौहरों की तरह पेश नहीं आता था, बल्कि ऐसे ही पेश आता था कि जैसे वो इस दुनिया की वो लड़की है जो मेरा सब कुछ है। उसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। और अब काफ़ी अरसा हो गया था और वो मुझे अपना शौहर कबूल नहीं कर रही थी। आखिर मैं भी तो इंसान था। मैंने उससे ये बात कर दी। मैंने कहा कि कब तक मुझसे दूर दूर रहोगी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हम दोनों ने मिलकर ये ज़िंदगी गुजारनी है। उसने कहा कि मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, तुम्हें देखकर ही मेरा दिल अजीब सा हो जाता है। अपनी बाजू देखो कैसी जली हुई है, कैसा भद्दा सा निशान पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसको देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है और ये सीधी भी नहीं होती है। तुम तो माजूर आदमी हो, मेरे माँ बाप ने कैसे मेरी शादी करवा दी, उनको ज़रा एहसास नहीं हुआ, तुम मेरे साथ खड़े हुए कितने अजीब लगते हो। इतना कहकर वो कमरे से चली गई और मैं अपने आंसुओं को रोकने लगा। कहते हैं कि मर्द नहीं रोते, मर्दों को नहीं रोना चाहिए, लेकिन मर्द भी इंसान होते हैं, उनके दिल में भी जज्बात होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं ये सोच के रो रहा था कि अगर उस दिन मैं लुबना को उस पानी के ऊपर गिरने से ना बचाता तो आज यही निशान शायद उसके चेहरे पे होता, मैं तब भी उसी से शादी कर लेता। लेकिन मैं उसे कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे चेहरे पे कितना गंदा निशान है, क्योंकि इस निशान समेत ही वो मुझे कबूल होती। और आज उसने ये कैसी बात कर दी। अब तो मैं खुद ही उससे दूर दूर रहने लगा। मैं उसे कुछ भी नहीं कहता था, बस जो बात होती सुन लेता था, जो मांगती थी उसे लेकर दे देता था। उसकी माँ ने यह सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग बाकी घर वालों के सामने इसी तरह पेश आते थे कि सब कुछ ठीक है। अब सबके सामने हम लोगों को ये जताने की ज़रूरत तो नहीं थी कि हम मियाँ बीवी में बहुत प्यार है, लेकिन ऐसे ही रहते थे कि सब कुछ ठीक है, जैसे कि मियाँ बीवी होते हैं। लेकिन उसकी माँ को आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया कि उनकी बेटी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है, क्योंकि हमारी शादी के 7-8 महीने हो गए थे और अभी तक हमारे यहाँ औलाद की कोई खुशखबरी भी नहीं थी। मेरी दादी भी हयात थीं और अपनी चौथी पुश्त को देख कर जाना चाहती थीं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं थी, तो उनको भी शक पड़ गया। एक दिन लुबना की माँ ने मुझे कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ और अपनी बेटी को भी, उसको अपने सर मत चढ़ाओ, वो बहुत खूबसूरत और ज़िद्दी है। तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्या वो तुम्हारे साथ ठीक रहती है, कोई बदतमीज़ी तो नहीं करती है।
मैंने कहा कि नहीं, वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं तो समझदारी से काम ले रहा था। मियाँ बीवी को अपने मामलात अपने कमरे तक ही रखने चाहिए। जब उनके मामले में कोई तीसरा आदमी आता है, चाहे वो कोई भी हो, तो मामलात और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसकी अम्मी ने उसको डांट दिया और कहा कि अपने शौहर का ख्याल किया करो, इसके कपड़े देखो, क्या तुम इसके कपड़े नहीं धोती हो? तो उसने कह दिया कि वो खुद ही धोता है, और इस बात पर उसकी माँ ने उसे काफ़ी डांट भी दिया और उसकी क्लास भी लगाई। तो इस बात पर वो मुझसे लड़ने लगी कि तुमने मेरी माँ से मेरी शिकायत की है। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम मेरा बहुत ख्याल करती हो। उसने कहा कि हाँ, बड़ी मेहरबानी, आपने झूठ बोल दिया, वरना तो मेरी माँ मुझे सज़ा के तौर पे जेल में बंद कर देती ना। जो मर्जी करो, जिसको मर्जी बताते फिरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो इस बात पर खुश हो जाऊंगी कि मैंने तुम्हें सीधा करके रखा हुआ है। मर्द भी तो औरतों को बड़ी मुश्किलों में रखते हैं और फिर कहते हैं कि गुजारा करो, तो अब समझ लो कि तुमसे मैं बदला ले रही हूँ। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो तुम मुझसे बदला क्यों ले रही हो? इस बात पर वो खामोश हो गई। वो हमेशा यही कहती थी कि मैं खूबसूरत, मैं पढ़ी लिखी, मैं जवान और तुम बदसूरत हो, माजूर हो, तुम्हारे बाजू पर भद्दा सा निशान है, तुम मेरे साथ खड़े हुए अच्छे नहीं लगते हो, तुम अनपढ़ आदमी हो, हमारी जोड़ी कैसे बन गई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी तरह की बातें करती रहती थी कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहता था। रातों को उठकर रोता था। जिससे मोहब्बत करता था वही मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। किसी से मोहब्बत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो तब है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करे। और मेरी एक तरफा मोहब्बत भला किस काम की थी? दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैं ऑफिस गया हुआ था जब मुझे कॉल आई कि लुबना सीढ़ियों से गिर गई है और उसकी टांग टूट गई है, वो बहुत बुरी हालत में है। मेरे लिए तो ऐसा था जैसे क़यामत ही आ गई थी। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। उसकी हालत बुरी थी, वो बेहोश थी। उसका इलाज करवाया, कुछ दिन अस्पताल में ही गुजरे। उसका मैं ही ख्याल रखता था। वो बस खामोश थी, मुझे देखती रहती थी। फिर मैं वापस उसे घर ले आया और दिन रात उसका ख्याल रखता था। एक दिन मैं उसकी टांग पर दवाई लगा रहा था जब उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, तुम चल पाओगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर पर लकीर है। मैं उसको हिम्मत दे रहा था। उसने कहा कि मुझे अम्मी ने सब कुछ बता दिया है कि मेरी पढ़ाई करवाने के लिए तुम कैसे मजदूरों की तरह काम करते रहे, और उस दिन भी तुमने ही मेरी जान बचाई थी, नहीं तो मेरा चेहरा खराब हो जाता। मैंने कहा कि अगर मैं नहीं करता तो कौन करता, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं ना। इस बात पर वो बुरी तरह रोने लगी। उसने कहा कि मुझे सज़ा मिली है, तुमने शायद दिल में कोई बात रख ली है, शायद मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है और मुझे दिल तोड़ने की सज़ा मिली है। मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, मैं माजूर हो गई हूँ, मैं चारपाई पे पड़ गई हूँ, मेरी सारी खूबसूरती ख़त्म हो गई है, दवाइयाँ खा खा कर मेरे चेहरे पर निशान पड़ गए हैं, मैं बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम हमेशा से मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई खलश नहीं है और मैं इसी तरह तुम्हें चाहता रहूँगा। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं अपने कदमों पे चल पाई तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में बैठी रहूँगी। मैंने उसके आंसू साफ किए और उसे कहा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझे इस बात की खुशी थी कि बिलाखिर उसको एहसास हो गया, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो एक दिन जीत जाती है, और रही बात ज़ाहिरी खूबसूरती की तो ये एक दिन ख़त्म हो जानी है। इसलिए हम सफ़र वो तलाश करें जो दिल का अच्छा हो। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।